3 जगह चला है। दिल्ली बर्बाद कर रही है। मैं आपको 10 जगह दिखा दूं। उत्तम नगर, आपका तिलक। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 3 बजे जाके घर तोड़ दो। गैर संवैधानिक तरीका है। कोर्ट भी कोई गैर संवैधानिक ये बोले, मुझे ये बताएं, ये जवाब दें कि जो वोट लिया, जो वो वोटर कार्ड है, क्या झूठा है? आधार कार्ड झूठा है? बिजली के बिल झूठे हैं? कहाँ है मकान? कहाँ है मकान? इसको पूछो। एक दिखाए मुझे, एक भी मकान दिखाएं कि मैंने मकान बना के दिया है झुग्गी को। एक भी झुग्गी उन्होंने दिल्ली में नहीं रहने दी। नरेला अशोक गरीबों की सरकार, गरीबों को मारने वाली सरकार, गरीबों को घर उजाड़ने वाली मकान ये सरकार है। गरीबों को बेदखल करने वाली करते हैं। एक कमरे में 24 उसका सर्टिफिकेट लिए दिखाएंगे। 2 घरों को तोड़ के बनाया जा रहा है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाएंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि अब दिल्ली में एक नया मुद्दा छिड़ गया है माया महल का। आपने देखा विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही थी कि शीश महल बनवाया है, जनता के पैसों से बनवाया है, भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अब बीजेपी पार्टी खुद निशानों पे सवालों के घेरे में गिरती हुई नजर आ रही है। लगातार आपने देखा कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो ये कहती हैं कि दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली आगे बढ़ेगी। लेकिन अब 2 महल यानी कि माया महल रेखा गुप्ता को दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है एक में जनता दरबार लगेगा और एक में दिल्ली की सीएम रहेगी। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि रंग महल और जो माया महल की बात की जा रही है उसे कैसे देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनके घर को रेनोवेशन कराने का जो खर्चा है वो 60 लाख रुपए है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कह रहे माया महल, माया महल लोगों की मेहनत की कमाई खूब ठाट बाट से रहेगी। लोगों के घर से बेघर करके लोगों को सड़क पे लाकर बहुत अच्छा काम किया इसने। लोगों को सड़क पे लाके खुद माया महल में रहेंगी। 24 एसी। तो क्या दिक्कत है 24 एसी लग 24 पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ले लिया क्या? एसी पोल्यूशन करते हैं। एक कमरे में 24 उसका सर्टिफिकेट लिया दिखाएंगे। 2 घरों को तोड़ के बनाया जा रहा है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाएंगे। दिखाएं पेपर लोगों को। जनता के लिए दरबार लगाएंगे। लोगों के पास तो सारे कागजात थे। 40 साल से रह रहे थे। तो कोर्ट वैसे नोटिस। अरे सुन लीजिए ना पूरी बात। आप चाटुकार मत बनिए। सुनिए, आपका वो झुग्गी में उनके पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, वोट भी लिया, उनके बिजली के बिल भी रहे, उनका आपका क्या कहते हैं हाउस टैक्स भी देते, तय बाजारी भी देते रहे। 40 साल से रह रहे थे। हैं? उनके तो पेपर तो देखे नहीं, लोग दिखाते रह गए। 3 बजे बुलडोजर चलाने पहुंच जाते हो। जो नौकरी 10 बजे शुरू होती है 3 बजे चले जाते हो। तो मलिक जी सवाल, कोर्ट ये नहीं कहा, कोर्ट ने नहीं कहा कि 3 बजे जाके घर तोड़ दो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 3 बजे जाके घर तोड़ दो। गैर संवैधानिक तरीका है। कोर्ट भी कोई गैर संवैधानिक ऑर्डर नहीं करेगा। और कोर्ट ने पूरी दिल्ली के लिए ऑर्डर नहीं करे। दिखा दे रेखा गुप्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दिखाए ना। रेखा गुप्ता तो कह रही कि बस 3 जगह बुलडोजर चला है, 3 जगह चला है, दिल्ली बर्बाद कर रही है। मैं आपको 10 जगह दिखा दूं। उत्तम नगर, आपका तिलक नगर, आपका इंद्रूजगंज, आपका न्यू सीमापुरी, आपका ये तैमूरनगर के पास जो ओखला का कैंप, आपका ये न्यू सीमापुरी, फिर आप आ जाइए मिठाई पुल। कितने 10 ग्राम तो मैंने आपको गिना दिए। ये सारी दिल्ली को कैसे तोड़ेंगी? खुद ऐशो आराम में रहेंगी हैं? लोगों का पैसा जनता का विकास करने के लिए माया महल बनाए जा रहे हैं। एक में जनता दरबार लगेगा। जनता गरीब आदमी की रोजी रोटी तुमने छीन ली, घर उनका तुमने छीन लिया। जहां तुम गई शुरुआत करी प्रचार की, वो झुग्गी भी तुमने तोड़ दी। तो वो लेडी रोती रही कि ये मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाली मेरी झुग्गी में आई थी, तो कुछ नहीं होगा बहन, ये तो कैसे रह रही है। मलिक जी, जो रेखा सरकार है, रेखा गुप्ता, वो ये कहती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना था वो अय्याशियों के लिए बना था। अब मैं जनता दरबार लगाऊंगी, जनता का विकास होगा। ये अपने आश के लिए खुद बैठेंगी, खुद रहेंगी, खुद जनता के लिए बोल रही हूँ। तो जनता, इन्होंने कहा जनता दरबार ये कहाँ लगाता है? जनता के विरुद्ध तो ये काम करने वाले लोग हैं। जनता की बात कहाँ ये सुनते हैं? बताइए, कहाँ जनता की इन्होंने बात सुनी? मुझे बताओ। जनता के लोग वो होते हैं कि घर तोड़ दिया जाए, झुग्गी तोड़ दी जाए, रोजगार छीन लिया जाए, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाए, सड़क पे ला दिया जाए, तय बाजारी लोग देते रहे, पैसे देते रहे, अपने पेट का, बच्चों का पेट ना पाल सके, रात को भूखे सोते हैं, पानी पीने को नहीं, खाने को नहीं है, दवाइयाँ हैं नहीं, बीमारी है, आगे बरसात है, मौसम कुछ भी है, उनको कुछ नहीं, सड़क पे ला दिया। कहाँ है मकान? कहाँ है मकान? इसको पूछो। एक दिखाए मुझे, एक भी मकान दिखाएं कि मैंने मकान बना के दिया है झुग्गी को। एक भी झुग्गी उन्होंने दिल्ली में नहीं रहने दी। कह रहे नरेला अशोक बिहार में मकान दिए। अरे किसको मकान दिए? जनता को दिए। अरे ये अगर मकान देते ना, तो ये बड़े बड़े विज्ञापन दिखाते। एक मकान देते, 1000 लोगों को बताते, इस सड़कों पे नाचते, विज्ञापन देते। मकान एक, सुनो, चैलेंज है मेरा, एक भी रेखा गुप्ता जी को, जुमला गुप्ता जी को
चैलेंज है, एक भी मकान दिखा दे मुझे विज्ञापन दिल्ली की देके। सीएम है अरे मैं कहता हूँ एक भी विज्ञापन करके दिखा देना, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे लगा दिया, बताते कि हम इन लोगों को मकान देंगे, झुग्गी तोड़ेंगे, विज्ञापन देते ना कि हम लोगों की झुग्गी झोंपड़ी तोड़ देंगे। अब आपकी जो नेता है सुप्रिया सिनेत कह रही रंग महल बन रहा है, बिल्कुल अगर ठीक कह रही दिल्ली है। की सीएम का घर बन रहा है तो क्या दिक्कत है? सुप्रिया जी ने जो कहा, दिल्ली की शेर नहीं है वो, अच्छा शेर नहीं है सुप्रिया जी, डरती हैं सब लोग, बीजेपी के लोग सब डरते हैं उनसे, अच्छा क्योंकि बात सच कहती हैं, हकीकत में बात करती हैं, जो सबूत के साथ बात करती हैं, तो उससे डरते हैं कि सुप्रिया जी ने क्या कहा। जो सुप्रिया जी ने कहा बहुत सही कहा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि लोगों की भावनाओं को वो समझते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं वो, लोगों के, और उनको दुख है कि लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया, उनकी झुग्गी तोड़ दी। इंदिरा जी ने लोगों को मकान दिए थे कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी में, झुग्गी तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया कभी भी। इंदिरा चले, आरोप तो ये लगता है कांग्रेस ने गलत तरीके से जनता को बसाया, दिल्ली में अवैध तरीके से बसाया। सरकार का काम वही होता है, जनता को बसाए, अच्छा घर बनाए, तो अवैध तरीके से अवैध बसा नहीं है। हाँ। अच्छा ये बन गया वोटर आई कार्ड अवैध है, आधार कार्ड अवैध है, जिससे इन्होंने वोट लिया, बताओ। तो कोर्ट तो यही बोल रही है ना अरे मलिक वोट, जी, आप मुझे वोट का बताइए, जो वोट कोर्ट दिया तो है। यही बोल रही है ना कि अवैध है। अरे कोर्ट ने नहीं कहा, हाँ। ये बोले मुझे ये बताएं, ये जवाब दें कि जो वोट लिया, जो वो वोटर कार्ड है, क्या झूठा है? आधार कार्ड झूठा है, बिजली के बिल झूठे हैं, पानी के बिल झूठे हैं, हाउस टैक्स झूठा है, टैब जारी झूठी है, क्या झूठा है ये बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, और कहाँ दिया है मकान ये बताएं, और ये बता दें जहाँ झुग्गी में गई थी वो झुग्गी का ही बता दें, कहाँ झुग्गी, क्यों झूठ बोलते तो हैं? अगर 24 एसी लग रहे हैं सीएम के घर तो दिक्कत क्या है? गरीब के घर में खाने को तो है नहीं, जाके सब्जी महंगी है, और सब्जी भी आदमी को ले खरीदे तो 35% तो उसको वेस्ट ही निकल जाता है, लोग खाए क्या क्या? दिहाड़ी मजदूर चले गए घर बैठ के, कहाँ जाएंगे? है नहीं, सुन लीजिए आप, और आप ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन में गरीबी है, एक स्टूडेंट गरीब लड़की है, जो कुछ 10-10 रुपए का पेटीएम कर रही है, आज जेब में पैसा नहीं है किसी के, गरीब कर दे, देश को गरीब कर दे, गरीब को गरीब कर दे, गरीबों की सरकार है ये, गरीबों को बीजेपी मार दिया। सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों को मारने वाली सरकार, गरीबों की सरकार गरीबों है। को घर उजाड़ने वाली मकान ये सरकार है, गरीबों को बेदखल करने वाली सरकार है, गरीबों को ना ये महंगाई दूर कर सकती है, ना बेरोजगारी दूर कर, गरीबों पे ये हड्डियों का खून भी चूस लेंगी, तो ये वो सरकार है। ठीक है, तो देखिए जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अरुण मलिक। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में शीश महल वर्सेस माया महल की जंग छिड़ गई है, जो कांग्रेस की नेता है सुप्रिया सिनेत वो बता रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की सीएम खुद रंग महल ले रही है, लगातार दिल्ली पे बुलडोजर की गाज गिर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो एक घर है वो जनता दरबार बनेगा, जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, क्या दिल्ली में जनता दरबार बनेगा या नहीं?